बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी लैब के अंदर हम देखेंगे कि GUI की स्विंग प्रोग्रामिंग, GUI में स्विंग के थ्रू हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और इसकी हम लैब का पार्ट 1 करेंगे। आज की जो लैब है इसके अंदर हमने ये देखना है कि हम फ्रेम्स कैसे बनाते हैं, डायलॉग्स कैसे बनाते हैं और एप्लेट्स कैसे बनाते हैं। मेरे पास अभी JDK का वर्जन 13 गालबा इंस्टॉल्ड है और एप्लेट्स जो है ना JDK 9 के बाद अवेलेबल नहीं है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि एप्लेट्स कैसे बनाते हैं, लेकिन आपके पास अगर JDK 8 या उससे पहले के वर्जन हैं तो आप इन्हें बना के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जबकि फ्रेम्स और डायलॉग्स को हम प्रॉपरली करेंगे। फिर उसके बाद है कि बटन्स कैसे बनते हैं, चेक बॉक्सेस कैसे बनते हैं, रेडियो बॉक्सेस और इनको यूज़ कैसे किया जाता है, कॉम्बो बॉक्सेस कैसे हैं, एडिटर पेन और टेक्स्ट पेन क्या होते हैं, फाइल चूज़र, इंटरनल फ्रेम्स, लेबल, मेन्यूज़ और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो GUI के अंदर हम करेंगे। तो जो हमारी सबसे पहली एक्टिविटी है उसके अंदर हम देखते हैं कि फ्रेम कैसे बनाते हैं, फिर हम देखेंगे डायलॉग कैसे बनाते हैं और फिर हम देखेंगे कि एप्लेट्स कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। जी मैंने एक पैकेज बना ली है स्विंग डेमो के नाम से। इसमें एक एप्लीकेशन सोर्स भी है। यहाँ पे हम जो है ना नई क्लासेस बनाते हैं। ये हम बना लेते हैं माई फ्रेम के नाम से, मतलब हम एक फ्रेम बनाने जा रहे हैं तो माई फ्रेम के नाम से हम एक क्लास बना लेते हैं। ये देखें जी हमारी क्लास बन गई है माई फ्रेम के नाम से। अगर हम इसको जे फ्रेम बनाना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सटेंड्स करवाना पड़ेगा जे फ्रेम से। और ये देखिए हमें कहेगा कि इंपोर्ट करें आप, तो हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं और इस तरह से आपका ये जे फ्रेम को एक्सटेंड करके ये एक फ्रेम बन गया। अभी ये हमारी क्लास बन गई है माई फ्रेम के, जो जे फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है। अब इसके अंदर अगर हम जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जे फ्रेम, इसका कोई नाम लिख देते हैं, जे फ्रेम फ्रेम के नाम से इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। और ये इस तरह से आप एक फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि अगर आप इसको टाइटल देना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे ही टाइटल दे सकते हैं, माई फर्स्ट फ्रेम। और अगर आप यहाँ पे टाइटल नहीं देना चाह रहे तो आप फ्रेम डॉट सेट टाइटल करके भी टाइटल दे सकते हैं। इसको फ्रेम डॉट सेट टाइटल करेंगे और यहाँ पे हम इसे दे देंगे टाइटल जो भी हम इसे देना चाह रहे हैं। अभी ये हमें एरर दे रहे हैं और एरर इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि हम इस जे फ्रेम को डायरेक्टली जो है ना क्लास के अंदर इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। हमें इसके लिए कोई मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक माई फ्रेम, मतलब मैं इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो ये अब मुझे अलाउ करेगा कि मैं इसको यूज़ कर लूँ, मतलब क्योंकि मैं जिस टाइम पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उस टाइम पे मैं चाहूँगा कि भाई कंस्ट्रक्टर के अंदर ये फ्रेम का ऑब्जेक्ट बने और उसको ये टाइटल वगैरह जो भी मैं देना चाह रहा था मैं इसको इनिशियलाइज करवा दूँ। माई सेकंड टाइटल, अभी इस केस में क्या होगा, पहले वाले टाइटल को ये ओवरराइट कर देगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रेम को विजिबल कर लेंगे, सेट विजिबल, और इसको हम ट्रू कर देते हैं। तो ये सिंपल से दो लाइनें कि आप एक फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाएं और उसे विजिबल कर दें। तो अभी इसको हम अगर एक बनाते हैं टेस्ट क्लास विद मेन मेथड, यहाँ पे माई फ्रेम का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, माई फ्रेम न्यू माई फ्रेम। तो अभी अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये चूंकि इसके जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मैंने इसे कहा था कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उसका टाइटल माई फ्रेम नेम माई फर्स्ट फ्रेम सेट करो और उसके बाद उसका टाइटल ये सेट कर दो और उसे विजिबल कर दो। तो देखिए इसको मैं रन करूंगा तो ये मेरे पास एक फ्रेम आ गया और इसके ऊपर ये मेरा टाइटल आ गया है, माई सेकंड टाइटल। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक मेन विंडो जो है ना ये बना सकते हैं जिसे आप फ्रेम कहते हैं और इसको आप टाइटल वगैरह इसका सेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसका टाइटल ये हमने सेट कर लिया। अभी ये देखें मेरा प्रोग्राम मैंने उस फ्रेम को क्लोज भी कर दिया है लेकिन स्टिल रनिंग है, मतलब ये एग्जिट नहीं हुआ। तो मुझे इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि फ्रेम को आप हमेशा फ्रेम डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा और इसे बताना पड़ेगा कि आप जे फ्रेम के अंदर जाएं और ये एग्जिट ऑन क्लोज कर दें कि जब भी आप फ्रेम को क्लोज करें तो आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाए।
अब आप इसे रन करेंगे, सॉरी टेस्ट प्रोग्राम को रन करेंगे। अब आपका फ्रेम बन जाएगा। आप इसे क्लोज करेंगे तो ये देखें ये स्टॉप होके एग्जिट हो गया प्रोसेस। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। ये इस तरीके से हम कोई भी जो है ना फ्रेम बना सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके अंदर हम देखेंगे कि डायलॉग हम कैसे क्रिएट करते हैं। और हमने पढ़ा था कि डायलॉग दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कि मॉडल डायलॉग, कि जब मॉडल डायलॉग सामने आ जाए तो जब तक आप डायलॉग को क्लोज नहीं कर देते या उसको हैंडल नहीं कर लेते तब तक आप मेन एप्लीकेशन से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और दूसरा हमने पढ़ा था कि नॉन मॉडल डायलॉग होते हैं कि उसमें अगर आपका डायलॉग स्टिल चल भी रहा है तो आप मेन एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। डायलॉग हमेशा किसी फ्रेम के साथ पॉप अप किए जाते हैं। मतलब पहले कोई मेन विंडो होती है उसके अंदर आप कोई मैसेज इन या आउट करवाने के लिए डायलॉग्स देते हैं। अभी इससे पहले आपने जितने भी जे ऑप्शन पेन के डायलॉग देखे थे उसमें से आपने नल किया था कि आपने कोई उसको मेन फ्रेम नहीं दिया था। आपने कहा था कि सिंपली डायलॉग अपीयर हो जाए। बहरहाल अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप हमेशा किसी ना किसी फ्रेम के रेफरेंस से डायलॉग बनाते हैं। तो हम डायलॉग कैसे बनाते हैं, हमारे पास दो तरह के डायलॉग हैं। सबसे पहले हम जे ऑप्शन पेन वाले डायलॉग बनाते हैं और ये बेसिकली आपके मॉडल डायलॉग्स होते हैं। जब तक आप इन्हें इंटरेक्ट ना कर लें तो आप मेन एप्लीकेशन के साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो आप देखें आपके पास ऑप्शन क्या था, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग है लेट से। तो यहाँ इसको हम पहले नल करते थे कि आपकी कोई भी इसे फ्रेम नहीं देना चाह रहे थे। यहाँ पे हम इसे कहते हैं कि इसकी मेन फ्रेम जो है ना वो फ्रेम है। और यहाँ पे मैसेज में इसे कह देता हूँ कि वेलकम टू फर्स्ट डायलॉग, ये मेरा मैसेज होगा। और ये इस तरह से ये डायलॉग मैंने सेट कर दिया। तो अभी देखिएगा ये जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये मेरा डायलॉग अपीयर हो गया। अभी देखें ये इसके पीछे मेन एप्लीकेशन है। इसको मैं क्लिक वगैरह कुछ भी करना चाहूँ तो ये मुझे कह रहा है कि नहीं, पहले मैं इस फ्रेम को इस डायलॉग को क्लोज करूँ या ओके करूँ तो तब उसके बाद ये मुझे अलाउ करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इसे आप कहते हैं ये कौन से, ये मॉडल डायलॉग्स हैं। अभी देखें अभी मेरी फ्रेम जो है ना वो एक्सेसिबल है मेरा। तो अगर मैं इस फ्रेम को क्लोज कर दूंगा तो आपका प्रोसेस एग्जिट हो जाएगा। और दूसरी डायलॉग की टाइप है उसे आप कहते हैं नॉन मॉडल डायलॉग, और वो आपके जे डायलॉग के ऑप्शन के थ्रू आप बनाते हैं। आप सिंपली लिखते हैं जे डायलॉग, जो भी इसका नाम है, डायलॉग इज इक्वल टू न्यू जे डायलॉग। और इसका टाइटल वगैरह आप जो भी देना चाह रहे हैं, माई नॉन मॉडल डायलॉग आप लिखते हैं इसको। एरर इस वजह से देखें कि मैंने इसको फ्रेम नहीं बताया कि कौन सा है। मैं इसे पहले मेन फ्रेम बताऊंगा कोई कि भी इस फ्रेम के ऊपर ये आप डायलॉग अपीयर करवाना चाह रहे हैं, तो इस तरह ये एरर ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद मैं कोई टेक्स्ट फील्ड बना लेता हूँ, जे टेक्स्ट फील्ड JTF इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, और इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये बेसिकली टेक्स्ट है जो मैं डायलॉग के अंदर शो करवाना चाह रहा हूँ। और इसके बाद मैं डायलॉग डॉट ऐड करूँगा और इस JTF को इसमें ऐड कर दूँगा ताकि डायलॉग के अंदर ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। और उसके बाद डायलॉग डॉट सेट विजिबल करूँगा ट्रू, ताकि ये मेरा ट्रू हो जाए। अब देखिए मैं प्रोग्राम को जिस टाइम पे रन करूँगा तो ये आपके सामने डायलॉग ओपन हो गया। ये आपका मेन प्रोग्राम है। देखें इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। अभी मैंने चूँकि इसकी विड्थ वगैरह कुछ भी इसको नहीं दिया हुआ तो ये सिंपल है। ये इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है हेलो वर्ल्ड, और ये इसका टाइटल है माई नॉन मॉडल डायलॉग। अभी देखें स्टिल ये डायलॉग मेरे सामने है और मैं इस एप्लीकेशन को भी इंटरेक्ट कर सकता हूँ। इस डायलॉग के होने ना होने से इस एप्लीकेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जबकि पहले वाले केस में क्या था कि जब तक मैं ओके करके मैंने उसे क्लोज नहीं किया था तब तक मैं मेन एप्लीकेशन को इंटरेक्ट नहीं कर सकता था। तो इस तरह आप जो है ना नॉन मॉडल डायलॉग्स बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम एग्जिट हो गया। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको कि ये देखें ये आपका अभी तक वैलिड है, ये डायलॉग मौजूद है। और अगर मैं मेन एप्लीकेशन क्लोज कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये देखें ये फ्रेम चूंकि वो क्लोज हो गया जिसके साथ ये डायलॉग था तो ये डायलॉग भी क्लोज हो गया। तो इस तरीके से मैं नॉन मॉडल डायलॉग्स बना सकता हूँ। अच्छा, तीसरी चीज़ जो हमने कहा था वो ये है कि हम देखेंगे कि एप्लेट्स कैसे बनाते हैं। तो एप्लेट्स बनाने का तरीका ये है कि आप एक जावा क्लास बनाएं, लेट्स से उसका नाम लिखें माई एप्लेट, और इसे हम एक्सटेंड्स करवाएंगे एप्लेट्स या जे एप्लेट्स के साथ। एक्सटेंड्स जे
एप्लेट, और ये इंपोर्ट करनी पड़ेगी आपको। ये देखें, तो इस तरह से आपका ये एप्लेट आ गया। अब एप्लेट के अंदर बेसिकली आपके 4 मेथड होते हैं जो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। एक आपका इनिट मेथड होता है, एक आपका स्टार्ट, एक स्टॉप और एक डिस्ट्रॉय। और उसके अलावा आप इसके अंदर पेंट टाइप का एक मेथड है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक वॉइड पेंट। और पेंट को आप फिर ग्राफिक्स का कोई ऑब्जेक्ट देते हैं, सॉरी पेंट। और इस जी के ऊपर आप डिफरेंट टाइप के काम कर सकते हैं, जिस तरह इमेज वगैरह ड्रा कर सकते हैं, कोई ओल रेक्टेंगल स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी चीज़ दे सकते हैं। जिस तरह आप कोई ओवल बना दें जी, इसे आप दे दें 10 10 10 और 10। ठीक है, ये एक आपके पास बेसिकली एक सर्कल बना देगी स्क्रीन के ऊपर। ये एक आपका एप्लेट हो गया सिंपली। अब इसको रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एप्लेट व्यूअर यूज़ करना पड़ता है और इसको पहले कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल का आप ऑप्शन या यहाँ से कर लें, या फिर आप जो है ना, ये किस लोकेशन के ऊपर है, ये जे डेवलपमेंट माई वर्क पास बाय वैल्यू, और उसके अंदर स्विंग डेमो के अंदर ये क्लासेस पड़ी हुई हैं। हम चले जाते हैं सी में जे डेवलपर माई वर्क पास बाय वैल्यू, और इसमें स्विंग डेमो के नाम से क्लास होनी चाहिए। और उसके अंदर ये देखें, ये सोर्स के अंदर ये माई एप्लेट एप्लीकेशन पड़ी हुई है। ये पाथ जो है ना, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, CMD में जाते हैं। CMD मतलब कमांड लाइन। और यहाँ पे मैं इसको पाथ दे देता हूँ, सॉरी CD C/CD जे डेवलपर के अंदर है माई वर्क। CD माई वर्क / पास बाय वैल्यू, CD स्विंग डेमो, CD सोर्स, CD स्विंग डेमो के नाम से ये प्रोजेक्ट में हम आगे। यहाँ पे मैं इसे कंपाइल करूँगा जावा सी माई एप्लेट डॉट जावा, ये कंपाइल हो जाएगी। ठीक है, ये मुझे इसने यहाँ पे दे दिया कि ये डिप्रिकेटेड API है, तो इसने इसको बरल कंपाइल कर दी है। अब यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए एप्लेट व्यूअर माई एप्लेट डॉट क्लास। तो ये देखें, ये एप्लेट व्यूअर का ये मुझे कह रहा है कि ये इंटरनल या एक्सटर्नल कमांड नहीं है, क्योंकि ये एप्लेट व्यूअर का टूल जो है ना JDK 9 के बाद ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से, इस वजह से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक HTML फाइल बनाएं, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक बनाएं, उसका नाम लिख लें माई एप्लेट डॉट HTML। इसके अंदर आप HTML के नॉर्मल जो टैग हैं वो लिखें HTML/HTML, और HTML के अंदर जो है ना, आप इसकी बॉडी बनाएं, बॉडी को क्लोज कर दें। और बॉडी के अंदर आपने क्या लिखना है, एप्लेट, और कोड इज इक्वल टू जो कोड था माई एप्लेट डॉट क्लास, और उसके बाद आप लिखते हैं विड्थ इज इक्वल टू 500 और हाइट इज इक्वल टू 300। और इस तरह से ये आपकी एप्लेट जो है ना, ये क्लोज हो जाएगी। और ये तरीका है कि आप इसको इस तरीके से अपने HTML कोड के अंदर लोड कर सकते हैं। इस पेज को सेव एज HTML करना पड़ेगा आपको। abc.html,
ये इसे मैंने सेव कर दिया। अभी मैं इसको रन करूँगा तो ये HTML आपके सामने ओपन होगी, लेकिन चूंकि ये ब्राउज़र जो है ना ये जावा एप्लेट एनेबल्ड नहीं है, इस वजह से ये आपको कुछ भी दिखा नहीं रहा। जो पुराने ब्राउज़र होते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह, उनके अंदर शायद ये ऑप्शन हो। मैं उसके अंदर भी ट्राई कर लेता हूँ कि मे बी इसके अंदर ये नज़र आ जाती। ये देखें ये कुछ लोड कर रहा है इसको। ये देखें ये सिक्योरिटी सेटिंग ने इसको ब्लॉक किया हुआ है। और ये इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पुराने ब्राउज़र्स वगैरह के अंदर ये चीज़ ओपन हो जाएगी अगर उसके अंदर जावा एप्लेट व्यूअर इनेबल्ड है। क्योंकि मेरे पास अभी JDK इंस्टॉल्ड ही नहीं है, जो पुराने वाली हूँ, इस वजह से मैं आपको ये ओपन करके दिखा नहीं पा रहा। अच्छा, तो जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो हम देखते हैं कि क्या है। इसके अंदर हमने देख लिया कि फ्रेम कैसे बनते हैं, डायलॉग कैसे बनते हैं और एप्लेट्स कैसे बनते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर हम देखेंगे कि हम बटन्स, चेक बॉक्सेस और रेडियस बॉक्सेस को यूज़ कैसे करते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे हम इम्प्लीमेंट कर। ये हम डायलॉग वगैरह को क्लोज कर देते हैं। अभी ये फ्रेम ही है हमारा, ये एक मेन फ्रेम है। इस मेन फ्रेम के अंदर आपको ये मैंने बताया था कि जे फ्रेम की डिफ़ॉल्ट लेआउट कौन सी होती है, उसे आप कहते हैं कि ये बॉर्डर लेआउट है। और बॉर्डर लेआउट के 5 पोर्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर। अब आप क्या करने जाएंगे कि एक बटन बनाएंगे जे बटन के नाम से। लेट से हम कहते हैं बटन 1, बल्कि हम 4-5 बटन बना लेते हैं। बटन 2, बटन 3, बटन 4 और बटन 5। ये हम 4-5 वेरिएबल्स बना लेते हैं जे बटन के। हम कहते हैं बटन 1 इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और हमारी मर्जी है कि हम इधर ही इसका लेबल सेट कर दें, फर्स्ट बटन। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं बटन 2 इज इक्वल टू न्यू जे बटन। यहाँ पे करते हैं हम सेकंड बटन। इसी तरह हम बटन 3 इज इक्वल टू न्यू जे बटन। यहाँ हम करते हैं थर्ड बटन, और फिर करते हैं बटन 4 इज इक्वल टू न्यू जे बटन, फोर्थ बटन। फिर करते हैं बटन 5 इज इक्वल टू न्यू जे बटन, फिफ्थ बटन। ये इस तरह से हमने 5 बटन बना लिए। अब हम इन्हें क्या करेंगे, इस फ्रेम के अंदर ऐड करेंगे। हमने देखा था कि 5 हमारे पास पोर्शन से स्क्रीन के, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर। तो हम हर एक बटन को एक एक पोर्शन को असाइन करते हैं। बटन हमारे पास बन के अब हमने इनको फ्रेम में ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रेम डॉट ऐड का फंक्शन कॉल करेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे बटन 1 को ऐड करो, और साथ ही हम इसे बता देंगे कि आप बॉर्डर लेआउट डॉट की साइड पे बॉर्डर की ऐड करो। लेट से कि हम कहते हैं बटन 1 हम टॉप पे लगाते हैं। फिर हम कहते हैं फ्रेम डॉट ऐड, और हम इसे कहते हैं बटन 2, और इसे हम कहते हैं कि बॉर्डर लेआउट डॉट ईस्ट के बाद हम इसे कहते हैं कि वेस्ट पे लगाओ, राइट लेफ्ट हो गया मतलब। फिर हम कहते हैं फ्रेम डॉट ऐड, फिर कहते हैं बटन 3 कॉमा बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ के नॉर्थ में लगा दो, और फिर हम कहते हैं फ्रेम डॉट ऐड बटन 4 डॉट बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ, और लास्ट हम कहते हैं कि फ्रेम डॉट ऐड बटन 5 कॉमा बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर। तो ये 5 बटन जो है ना हमने इस फ्रेम में ऐड किए। अब इसके बाद हम टेस्ट में जाते हैं और इस फ्रेम को रन करके देखते हैं। अब ये फ्रेम कैसा आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। ये अब आपके बटन हो गए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और आपके पास ये सेंटर आ गया। ये चूंकि इसका ये डिफ़ॉल्ट लेआउट था, बॉर्डर लेआउट, तो इस वजह से ये आपको इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। आप इसका लेआउट चेंज भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि आप इसमें बटन इस तरीके से किसी भी फ्रेम के अंदर ऐड करते हैं।
सेम आप यही काम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि आप करें कि फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पैन, ये आपको वो एरिया बता देगा जिसके अंदर आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, मतलब वो पूरे का पूरा पैन जिसके अंदर आप चीज़ें, और इसके अंदर आप अगेन सेम वही तरीका होगा आपका, ऐड बटन 1 कॉमा बॉर्डर लेआउट डॉट ईस्ट। अब बेशक कि आप इस लाइन को डिलीट कर दें, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करेंगी दोनों लाइनें। ये देखें आपका ईस्ट के ऊपर फर्स्ट बटन दोबारा से लिखा हुआ है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपकी इस प्रोग्राम के ऊपर। अच्छा, अब हम चेक बॉक्सेस जो है ना उनको ऐड करना चाह रहे हैं अपने इसी फ्रेम के अंदर। तो कुछ चीज़ें आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी। नंबर एक, जो बॉर्डर लेआउट है इसने स्क्रीन को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। आप इसके हर एक पार्ट के अंदर एक ही कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। यानी अगर मैंने इसके ईस्ट के अंदर एक बटन ऐड किया है, तो अगर मैं दोबारा इसकी इस बॉर्डर के अंदर जो है ना कोई दूसरा बटन ऐड करूंगा तो पहले वाला ओवरराइड हो जाएगा, मतलब पहले वाला ख़त्म हो जाएगा, नया वाला आ जाएगा। तो इस तरह आप सिर्फ एक कंपोनेंट जो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अगर हम कहते हैं जे चेक बॉक्स की एग्जांपल लेते हैं, जे से B1 इज इक्वल टू न्यू जे चेक बॉक्स, और इसका मैं कोई नाम रख देता हूँ, लेट्स से चिन। अब अगर मैं इस जे चेक बॉक्स को ऐड करता हूँ, फ्रेम डॉट ऐड JCB1 और साथ ही में से कह देता हूँ बॉर्डर लेआउट डॉट ईस्ट, तो अभी आप देखिएगा कि ईस्ट के अंदर जो बटन था हमारा 1, ये बटन 1 चला जाएगा और उसकी जगह पे ये चिन्ह वाला जो चेक बॉक्स था ये आ जाएगा। ये देखें ये चिन्ह वाला चेक बॉक्स आ गया, लेकिन अब यहाँ से बटन रिमूव हो गए। मतलब कि आप एक एरिया के अंदर सिर्फ एक ही जो है ना कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। तो अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स हमने ऐड करने हो तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पैनल बनाते हैं। पैनल क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर जिसकी डिफ़ॉल्ट लेआउट फ्लो लेआउट होती है, और इसके अंदर आप मल्टीपल कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। और फिर हम फ्रेम के अंदर एक कंपोनेंट के तौर पे एक पैनल को ऐड करेंगे, तो उस पैनल में फिर जितने भी मल्टीपल आपने बटन ऐड किए हुए थे वो सारे ऐड हो जाएंगे। जैसे कि जे पैनल में एक बना देता हूँ, JP1 इज इक्वल टू न्यू जे पैनल, ये मेरा एक जे पैनल बन गया। अब जिस तरह ये एक चेक बॉक्स है, इसी तरह मैं एक और चेक बॉक्स बना देता हूँ, चेक बॉक्स JCB2 इज इक्वल टू न्यू जे चेक बॉक्स, हाँ इसका नाम लिख देते हैं हेयर। फिर एक और बना लेते हैं न्यू चेक बॉक्स JCB3 इज इक्वल टू न्यू जे चेक बॉक्स, उसके बाद लिख लेते हैं हम नोज। ये हमने 3 बना लिए, मतलब ऑप्शंस बना लिए जिन्हें हम चेक बॉक्स कह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, JP1 के अंदर जो पैनल था हमारा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे इन JCB1 को, इसी के अंदर हम ऐड करेंगे JP1 डॉट ऐड JCB2 को। आपको पता है कि ये जे पैनल का फ्लो लेआउट जो है ना वो डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर है, तो ये लेफ़्ट से राइट जो है ना आपकी ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। अब जो हम यहाँ पे पहले बटन ऐड कर रहे थे, अब यहाँ पे हम पैनल ऐड कर देंगे। अब देखिए कि मैंने ईस्ट में पैनल ऐड कर दिया जिसके अंदर ये 3 मेरे पास चेक बॉक्सेस हैं। और अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि आपको क्या नज़र आता है। ये देखें आप ईस्ट वाले एरिया में अब 3 मेरे पास चेक बॉक्सेस आ गए हैं, क्योंकि पहले आपने देखा था क्योंकि ये अलाउ नहीं था। और ये चेक बॉक्सेस बेसिकली एक पैनल के अंदर हैं, ठीक। और इस तरह आपको समझ आ गई होगी कि पैनल्स क्यों बनाते हैं और उनको ऐड क्यों करते हैं, और ये तरीक़ेकार है आप इस तरीके से किसी भी लेआउट मैनेजर के अंदर जो है ना डिफरेंट चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी जो कंपोनेंट्स को ऐड करने की एक्टिविटीज़ हैं। रेडियो बॉक्स भी एक कंपोनेंट है, कॉम्बो बॉक्स भी, पेन, टेक्स्ट पेन, ये सारी की सारी जो है ना ये आपकी एक्टिविटीज़, ये आपके इनपुट कंपोनेंट्स हैं
तो बजाय इसके कि मैं आपको ये एक एक कंपोनेंट करूँ, ये सेम सेम तरीका है इनका कि आप इनका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इनको किसी ना किसी फ्रेम के अंदर या पेन के अंदर या पैनल के अंदर आप इनको ऐड करेंगे और ये आपको विजिबल हो जाएंगे। तो मैं आपके सामने जो है ना एक एक्टिविटी करता हूँ कि मैं एक लॉगिन फॉर्म बनाता हूँ। लॉगिन फॉर्म के अंदर क्या है कि आप यूज़र से यूज़र का नेम लेते हैं, उससे पासवर्ड लेते हैं और आपके पास बटन होते हैं कि आप या तो लॉगिन कर लें तो या फिर रीसेट कर लें पासवर्ड को, या फिर आप शो पासवर्ड कर लेते हैं, एक चेक बॉक्स है। मतलब इस एक्टिविटी के अंदर ये आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना कवर हो जाती हैं। तो मैं ज़्यादा मुनासिब समझ रहा हूँ कि मैं आपको वो एक एक्टिविटी करवा दूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो उसके अंदर ये आपकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास जो टेस्ट क्लास थी इसके अंदर से मैं ये वाला फ्रेम का ऑब्जेक्ट उड़ा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक नई क्लास बनाने जा रहा हूँ। इसे मैं कह देता हूँ कि लॉगिन फॉर्म के नाम से एक क्लास है, इसे मैं बनाता हूँ। और ये लॉगिन फॉर्म आपका बनेगा, आप एक्सटेंड्स करेंगे जे फ्रेम को, ठीक है। और आपने क्या करना है कि इसके ऊपर एक्शन भी परफॉर्म करना है, मतलब इस तरह लॉगिन करना है, रीसेट करना है। तो उसके लिए आपको एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा ताकि आप जो है ना ये भी देख लेंगे। आप जिस डिफरेंट हम जिस तरह इस लॉगिन फॉर्म में 2-3 बटन्स होंगे उनको रजिस्टर्ड करेंगे डिफरेंट इवेंट्स के लिए, तो इसी तरह आप क्या करते हैं एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये मैंने इंपोर्ट भी कर लिया इसको, एक्शन लिसनर को, ठीक है। और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था इसका एक्शन परफॉर्म, जो एक्शन टाइप का जो भी इवेंट होगा उसके लिए उसको हमने ओवरराइड भी कर दिया। इस मेथड के अंदर हमने जो एक्शन परफॉर्म करने होंगे वो हम लिखेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है कि हमें इस फॉर्म का एक लेआउट सेट करना है। अच्छा, तो फॉर्म के अंदर क्या क्या होगा, एक तो आपका होगा कि जिसमें आप यूज़र नेम एंटर करेंगे, मतलब एक लेबल होगा जे लेबल, यूज़र नेम, न्यू जे लेबल, कि ये आपने एक जे लेबल यूज़र नेम के लिए अच्छा, एक इसी तरह लेबल आपका होगा जे लेबल पासवर्ड इज इक्वल टू न्यू जे लेबल पासवर्ड, इसका नाम रख देते हैं हम। अच्छा, अब यूज़र नेम और पासवर्ड के ये लेबल हो गए। अब आपको एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए जिसमें आप यूज़र नेम ले सकें और एक पासवर्ड फील्ड चाहिए जिससे आप पासवर्ड ले सकें। तो यूज़र नेम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा यूज़र नेम के लिए आपको एक जे टेक्स्ट फील्ड बनानी पड़ेगी। जे टेक्स्ट फील्ड क्या इसका नाम रखते हैं, यूज़र इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट फील्ड को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें एक जे पासवर्ड फील्ड, पासवर्ड फील्ड के नाम से रख लेते हैं और इसका नाम यूज़र फील्ड के नाम से रख लेते हैं ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए ये, और इज इक्वल टू न्यू जे पासवर्ड फील्ड। ये हमने पासवर्ड फील्ड के लिए बना लिया। अब हमें बटन बनाने, जे बटन लॉगिन इज इक्वल टू न्यू जे बटन लॉगिन, और एक बटन बनाना है हमने रीसेट इज इक्वल टू न्यू जे बटन रीसेट, और एक चेक बॉक्स हमें बनाना है जे चेक बॉक्स शो इज इक्वल टू न्यू जे चेक बॉक्स शो पासवर्ड, ताकि जब आप इसे चेक करें तो ये आपको पासवर्ड डिस्प्ले करवा दे। ये चीज़ें हम इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे ऐड की हैं। और उसके अलावा फिर फाइनली हमें क्या करना है, एक कंटेनर बनाना है। कंटेनर इज इक्वल टू गेट ये हमारे पास एक कंटेनर बन गया है।
तो बस यही चीज़ें थी हमारे फॉर्म में। हमने कहा कि लेबल होने चाहिए दो, एक लेबल को लिखा हो यूज़र नेम, एक के आगे लिखा हो, एक पे लिखा हो पासवर्ड, फिर दो टेक्स्ट फील्ड, एक टेक्स्ट फील्ड और एक पासवर्ड फील्ड होने चाहिए, दो बटन होने चाहिए और एक चेक बॉक्स और एक पेन होना चाहिए। ये तो चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट से जो फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। अब उसके बाद हम बनाते हैं कि फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें लेआउट सेट करना है फॉर्म का। उसके बाद ये सारे कंपोनेंट फॉर्म में पोजीशन करने हैं। फिर उसके बाद उन हर एक कंपोनेंट के अगेंस्ट जो एक्शन होना है उसको हमने रजिस्टर्ड करना है। तो ये 3-4 काम अभी हमने करने हैं। और ये काम हम कहाँ पे करते हैं, हम एक बनाते हैं पब्लिक इसका लॉगिन फॉर्म का कंस्ट्रक्टर, ताकि हम जब भी इसका टेस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाए तो इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सारे काम हो जाए। सबसे पहला हम क्या करेंगे, लेआउट मैनेजर सेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं सेट लेआउट मैनेजर के नाम से, कि सबसे पहले लेआउट मैनेजर सेट हो। लेआउट मैनेजर सेट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको हम किसी कंटेनर में ऐड करेंगे। ऐड कंपोनेंट्स टू कंटेनर का एक फंक्शन बना लेते हैं। और कंपोनेंट्स को ऐड करने से पहले उनकी हमें कोई पोजीशन और साइज वगैरह भी रखना पड़ेगा। सेट कंपोनेंट साइज एंड पोजीशन, एक ये मेथड बना लेते हैं। और लास्ट क्या होगा कि परफॉर्म एक्शन, कि आप ये चार जो है ना वो मेथड बना दें जिनके थ्रू आप ये सारे काम करेंगे। अच्छा, ये चार मेथड ये मैंने सेव जैसे कि आपको एरर दे रहे हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपको क्या करना है, ये सारे मेथड क्रिएट करने हैं। ये जिस तरह एक लेआउट मैनेजर का मेथड मैंने बना दिया, फिर एक ये बना दिया ये, और फाइनली जो है ना एक्शन परफॉर्म वाला, ये एक्शन परफॉर्म एक्शन वाला, ये चार मेथड जो है ना ये हमें बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम करते हैं कि लेआउट मैनेजर सेट करते हैं। तो हमारा जो कंटेनर था इसका लेआउट मैनेजर क्या होगा, सेट लेआउट मैनेजर। हम कहते हैं कोई भी इसका लेआउट मैनेजर सेट ना करे, हम खुद से जो है ना सारी चीज़ें इसमें डालेंगे, खुद से उनकी पोजीशनिंग वगैरह करेंगे। अच्छा, अब आगे के कंपोनेंट्स हमारे हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अब हमने उनका साइज और पोजीशन जो है ना वो डिफाइन करनी है। और साइज और पोजीशनिंग का आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है ये यहाँ से 0 0 स्टार्ट होता है, और फिर इस तरह ये आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और ये आपका वाई एक्सिस जो है ना ये बढ़ता जाता है, और ये आपका मैक्सिमम रेजोल्यूशन होती है। आपका ये जो राइट डाउन कॉर्नर है ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। अब सबसे पहला हमारा कंपोनेंट कौन सा था, ये था यूज़र फील्ड, बल्कि यूज़र लेबल है हमारा कि हम ये लेबल कहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं। तो यूज़र, क्या नाम है इसका, यूज़र नेम डॉट, आप सेट बाउंड्स करेंगे। और इस सेट बाउंड्स में आप सबसे पहले बताएंगे कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें। लेट से हम कहते हैं 50, एक्स 50 होना चाहिए, और कहाँ तक इसे जाना चाहिए 150 तक। और इसकी जो है ना विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, लेट से कि 100 विड्थ है इसकी और 30 हाइट है। ठीक है, ये हमारा एक लेबल सेट हो गया। अब इस लेबल को हमने कंटेनर में ऐड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, कंटेनर डॉट ऐड, और इसमें हम लिख देंगे क्या है जी कि यूज़र नेम को आप ऐड कर दें इसमें। और इसके साथ ही हमने मेन मेथड एक बनाना है, और वो ये मैंने बना दिया है आपके सामने। जहाँ हमने लॉगिन फॉर्म बनाया है और उसके मैंने विजिबल भी कर दिया, और डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन पे मैंने इसको एग्जिट ऑन क्लोज भी कर दिया। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखिए आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, और इसके एक आपके पास ये 50 और हाइट इसकी 150, और जो एक्स एक्सिस पे इसकी दूरी थी वो 50 है, और जो वाई एक्सिस से हमने इसको रखा था वो कितना है 150 है। तो ये यूज़र नेम। अब इसी तरह अगर हम इसका पासवर्ड फील्ड रखेंगे तो वो उसके लिए हम x50 रखेंगे, लेकिन हम इससे लेट से कि 50-60 पिक्सल नीचे इसको पासवर्ड फील्ड रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अब हमें पासवर्ड फील्ड को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये पासवर्ड के नाम से ही था, पासवर्ड डॉट सेट बाउंड्स
इसके लिए हम रख के आते हैं इसी के स्टार्ट 50 से करो और 200 पे जाओ और इसकी लेंथ और विड्थ भी हम 100 और 30 कर देते हैं। इस तरह से ये दूसरी हो गया और हम इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं कंटेनर डॉट ऐड पासवर्ड और ये दो चीज़ें हमारी ऐड हो जाएंगी। और अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, ये अब जो है ना आपको इससे थोड़ा सा नीचे जो है ना ये पासवर्ड फील्ड मिल गया। अब उसके बाद हमने इसके आगे क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड सेट करना है और इसके आगे जो है ना ये पासवर्ड फील्ड को सेट करना है। तो वो हम कैसे करते हैं, अभी टेक्स्ट फील्ड हमने यूज़र नेम से आगे करना है। तो यूज़र नेम 50 से स्टार्ट हुआ था, तो टेक्स्ट फील्ड को हम अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 100 से स्टार्ट कर लेते हैं। जिसका नाम हम यूज़र फील्ड जिसे कह रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं कि यूज़र फील्ड डॉट सेट बाउंड्स और हम कहते हैं कि ये 100 से स्टार्ट हो और इसमें हम इसकी विड्थ जो है ना, जितनी हाइट हमने इसकी रखी थी 150 उतनी हाइट इसकी रखेंगे ताकि ये एग्जैक्टली सेम लेवल पे आ जाए। और इसकी विड्थ हम रख देते हैं 150 और इसकी हाइट रख देते हैं 30। अब हम इसको भी ऐड कर देते हैं कंटेनर डॉट ऐड में यूज़र फील्ड, इसे हमने ऐड कर दिया। अब उसके बाद देखें, हम इसको रन करके देख लेते हैं क्या सही जगह पे ये फिट आया है या नहीं। नहीं, ये देखें, ये जो हमने 100 रखा है इसको हमें शायद 50 और आगे करना पड़ेगा, 150 इस पर रख देते हैं। इसे हम 100 की जगह 150 लिख देते हैं। अब इसको मैं करता हूँ रन। अच्छा, हाँ, अब ये सही है कि यूज़र नेम के लिए अब ये जगह जो है ना ठीक आ गई है। अब इसी तरह पासवर्ड को भी 150 से स्टार्ट करते हैं और बाकी इसके पैरामीटर्स वैसे ही रखते हैं। तो पासवर्ड फील्ड क्या था, पासवर्ड फील्ड ही था, इसे हमने कॉपी किया। पासवर्ड फील्ड डॉट सेट बाउंड्स हम करते हैं और इसे भी हम 150 से स्टार्ट करते हैं और इसकी हाइट कितनी है, जितनी हमारी पासवर्ड की हाइट थी, मतलब 200। और उसके बाद इसकी लेंथ और विड्थ हम बाकी चीज़ें सेम ही रखते हैं। तो ये होगी और यहाँ पे कंटेनर में इसको हम ऐड कर देते हैं पासवर्ड फील्ड को। अब प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं तो होपफुली, हाँ देखें, यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल सही आ गए। अब हमें दो बटन यहाँ पे ऐड करने हैं, एक बटन लॉगिन के लिए, एक जो है ना रीसेट के लिए और साथ ही एक चेक बॉक्स यहाँ पे ऐड करना है। और चेक बॉक्स का हम नाम देखते हैं क्या है। चेक बॉक्स है हमारा शो के नाम से, हम सबसे पहले इसे ऐड करते हैं और शो की बाउंड्रीज लिखते हैं हम शो डॉट और इसकी बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए, इसे हम स्टार्ट करवाते हैं 150 से और इसकी हाइट जो है ना 200 लास्ट थी तो 250 कर देते हैं और इसकी लेंथ हम रख देते हैं तकरीबन 100 और इसकी हाइट रख देते हैं 30 के। और अब इसको ऐड करते हैं हम कंटेनर डॉट ऐड, शो कर देते हैं इसमें। और अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि ये अपनी सही जगह पे आया है या नहीं। ये देखें, ये ठीक आ गया है अपनी जगह पे, ये शो पासवर्ड। और अब इसके नीचे हमें बनाना है, एक बटन यहाँ पे बना लेते हैं और एक यहाँ पे बना लेते हैं, एक लॉगिन का और एक रीसेट का। और इनके नाम क्या है, लॉगिन का बटन लॉगिन के नाम से और रीसेट का बटन रीसेट के नाम से है। तो हम सबसे पहले लॉगिन की बाउंड्री सेट करते हैं, लॉगिन डॉट सेट बाउंड्स 50 से स्टार्ट करवाते हैं इसे, 300 और 100 और उसके बाद इसका विड्थ रखते हैं ये। फिर एक दूसरा बटन है रीसेट को सेट बाउंड्स करते हैं और इसको हम करवाते हैं, हमने 50 से ये स्टार्ट करवाया और 100 इसकी लेंथ रखी है, मतलब 150। तो हम इसको तकरीबन करवा देते हैं 200 से स्टार्ट करवा देते हैं
और इसकी हाइट जो है ना वो 300 ही रहने देते हैं ताकि ये एक ही लेवल पे हो। 100 इसकी विड्थ होगी और 30 जो है ना इसकी हाइट होगी। अगर कोई चेंजेस हमें करनी पड़ी तो वो हम कर लेंगे। कंटेनर डॉट ऐड लॉगिन, कंटेनर डॉट ऐड रीसेट। इसको रन करके देखते हैं हम कि हाँ ठीक है। देखें यहाँ से ये इस साइड से इक्वल है, यहाँ से ये इस साइड पे आके ठीक इक्वल है और ठीक है, मतलब रीजनेबल है। तो इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अब हम कोई स्टैटिक इसको यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं और हम कहते हैं कि अगर वो मैच करे जो हमने स्टोर किया हुआ है स्टैटिक यूज़र नेम और पासवर्ड उससे, तो हम लॉगिन करें तो हमें एक डायलॉग बॉक्स सामने आ जाए कि भी लॉगिन सक्सेसफुल। तो ये चीज़ हम करते हैं। अभी ये डायलॉग वाला काम करने से पहले हमें आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने कहा था कि जो भी हमारा बटन वगैरह या जो भी इवेंट सोर्स होता है हमारा, हमें उसको किसी ना किसी एक्शन लिसनर से या लिसनर के साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है परफॉर्म एक्शन। इस फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं कि भी ये जो रजिस्ट्रेशन है कि हाँ हमारे 3 चीज़ें जिनके ऊपर हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे वो 3 कौन सी हैं कि जिस टाइम पे हम लॉगिन पे क्लिक करें तो कोई इवेंट जनरेट होगा और वो लॉगिन से रिलेटेड कुछ ना कुछ कोड वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, और जिस टाइम पे हम रीसेट पे क्लिक करेंगे तो कोई इवेंट जनरेट होगा और वो हमारा जो यूज़र नेम पासवर्ड था उसको रीसेट कर देगा, और जिस टाइम पे हम चेक बॉक्स है शो वाला उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पासवर्ड जो है ना वो शो हो जाना चाहिए। तो ये 3 हमारे पास एक्शंस हैं कि इवेंट सोर्सेज हैं कि जिनको हमने एक्शन लिसनर के साथ रजिस्टर करवाना है। तो वो हम यहाँ पे करवाते हैं इस मेथड के अंदर। सबसे पहले हमारा कौन सा है लॉगिन बटन। लॉगिन को ऐड एक्शन लिसनर आप करेंगे, ठीक है, और आप दिस कर देंगे दिस कि आप जो है ना इसी क्लास के अंदर आपने जो एक्शन लिसनर इम्प्लीमेंट किया हुआ है इसको आपने रजिस्टर कर दिया है एक लॉगिन के साथ, एक आपने करना है रीसेट के साथ, और तीसरा आपने करना है चेक बॉक्स के साथ। और शो डॉट ऐड एक्शन लिसनर दिस। अब आपने क्या कर दिया है कि ये एक्शन लिसनर जो है ना उसके साथ ये रजिस्टर्ड करवा दिए हैं, लॉगिन को भी, रीसेट को भी और शो को भी। अब इसी क्लास के अंदर जो आपने एक्शंस को परफॉर्म करने मतलब एक ऐसा मेथड भी बनाया हुआ है कि जिसको जब भी कोई एक्शन इवेंट मिलेगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। ये लॉगिन पे जब भी आप कोई क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक एक्शन क्रिएट होगा या एक एक्शन इवेंट जनरेट होगा। तो वो मेथड जो है ना ऐसा मेथड आपको चाहिए कि जिसके अंदर आप एक्शन इवेंट अगर पास करें तो वो एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पे आपने देखा था कि ये एक्शन इवेंट टाइप का अगर कोई भी इसको ऑब्जेक्ट मिलता है तो ये इस मेथड ने एग्जीक्यूट हो जाना है। अब यहाँ पे आपने ये सारी कोडिंग करनी है इन तीनों मेथड्स के लिए कि लॉगिन अगर केस होगा तो फिर क्या होगा, अगर रीसेट का केस होगा फिर क्या होगा, और शो का केस होगा तो फिर क्या होगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इफ स्टेटमेंट्स लगानी है 3। हम एक दफ़ा लिखाते हैं कि अगर एक्शन इवेंट जो ऑब्जेक्ट से मिला है इसका सोर्स जो है ना गेट सोर्स ये इज इक्वल टू किस चीज़ की है, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं लॉगिन के। तो अगर ये इज इक्वल टू लॉगिन है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपने टास्क परफॉर्म करना है वो यहाँ पे आएगा। दूसरा क्या है, अगर एक्शन इवेंट डॉट गेट सोर्स आपका इज इक्वल टू रीसेट है, मतलब रीसेट की वजह से अगर एक्शन इवेंट जनरेट हुआ है तो फिर आप उसका कोड यहाँ पे लिखेंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है, इफ एक्शन इवेंट डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू शो है, मतलब चेक बॉक्स है वो, तो उससे रिलेटेड जो कोड है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये तो हो गया आपका नॉर्मली जो आपने मतलब 3 टाइप्स के एक्शन परफॉर्म करने हैं वो आप यहाँ पे 3 इफ के अंदर लिख देंगे। अब हम एक स्टैटिक फील्ड बनाते हैं यहाँ पे जिसके अंदर हम अपना पासवर्ड वगैरह स्टोर कर लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, क्योंकि हमने अभी डेटाबेस नहीं बनाया हुआ। तो हम कहते हैं कि भाई इसका नेम अगर है कासिम,
और फिर आप कहते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अच्छा, ये पासवर्ड का वेरिएबल ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम इसे पास कर देते हैं सिंपल, ताकि ये मतलब हमने नेम और पासवर्ड जो है ना स्टोर किए हुए हैं कि अगर हम लॉगिन में ये दोनों नेम और पासवर्ड दें तो आपके पास एक ऑप्शन डिक्लेयर हो जाना चाहिए कि भाई लॉगिन सक्सेसफुल है, अदरवाइज लॉगिन सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो अब ये नेम और पासवर्ड आप कहाँ से गेट करेंगे? ये जो आपने टेक्स्ट फील्ड लिखी थी टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपने जो भी यूजर से इनपुट ली है तो वो आप गेट कर सकते हैं, और वो आप गेट करके उसको कंपेयर करेंगे जो आपने लॉगिन स्टोर करवाया हुआ है यूजर नेम और पासवर्ड उससे। अगर तो वो मैच हो जाएंगे तो आप एक डायलॉग बॉक्स शो करवा देंगे कि भाई आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। अगर मैच नहीं होंगे तो आप कहेंगे कि भाई आपने एक और डायलॉग बॉक्स शो करवा देंगे कि ये जो आपने यूजर नेम या पासवर्ड लिखा है ये गलत है। अभी आपको टेक्स्ट फील्ड जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए थे, एक का नाम था यूजर फील्ड और एक का नाम था पासवर्ड फील्ड, इससे आपने टेक्स्ट गेट करना है और उसको किसी स्ट्रिंग में स्टोर करवाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आप लिख देंगे जी। सबसे पहले यूजर फील्ड के लिए आप कर रहे हैं यूजर टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है कि यूजर फील्ड को लिखना है यूजर फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट का आपके पास ऑप्शन होगा, ये देखें, ये आपके पास एक स्ट्रिंग गेट करेगा और आपको दे देगा। मतलब कि जो भी यूजर फील्ड के अंदर यूजर ने लिखा है उसको आपने गेट किया है और उसको स्टोर करवा दिया यूजर टेक्स्ट के अंदर। सेम आप इसी तरह करेंगे पासवर्ड के लिए, पासवर्ड टेक्स्ट इज इक्वल टू पासवर्ड फील्ड डॉट, ये शायद हमने स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, पासवर्ड फील्ड ही है, हाँ पी जो है ना हमने कैपिटल लिख दिया। पासवर्ड फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे आप, और ये आपने पासवर्ड गेट किया और इसको पासवर्ड टेक्स्ट के अंदर जो है ना स्टोर करवा दिया। अब आपके पास एक स्ट्रिंग आ गई है जो यूजर से आपने ली थी और एक स्ट्रिंग आपके पास है जो आपके प्रोग्राम में आपने स्टोर की हुई थी। अब आपने इन दोनों को कंपेयर करना है, तो वो कैसे करेंगे, इफ आप लिखेंगे यूजर टेक्स्ट डॉट इक्वल्स, इक्वल इग्नोर केस हम कर देते हैं ताकि वो केसेस केस सेंसिटिव ना हो, और यहाँ पे आप लिख देंगे नेम, कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और इसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ क्या कंपेयर करेंगे कि अगर पासवर्ड टेक्स्ट भी आपके इक्वल हो जाते हैं, मतलब ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, तो फिर आप एक सक्सेसफुल का डायलॉग बॉक्स देंगे और आप उसके लिए क्या लिखेंगे जी, एंड पासवर्ड टेक्स्ट पास टेक्स्ट डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और यहाँ पे आप लिख देंगे पास के अगर ये दोनों हो जाते हैं, ये दोनों कंडीशंस अगर आपकी ट्रू हैं, आपने एंड इसी वजह से लगाया है, तो आप क्या करें, जे ऑप्शन पेन डॉट, इसे इंपोर्ट कर लिया, शो मैसेज डायलॉग आप करें और इस फ्रेम का जो नाम था आप उसे दिस कर दें ताकि कंफर्म हो जाए कि यही वाला फ्रेम है, और इसके ऊपर मैसेज आप शो करवा दें। क्या मैसेज आपने शो करवाना है कि लॉग इन सक्सेसफुली, कि आप सक्सेसफुली लॉग इन हो गए, और इस तरह से आपने ये एक इफ जो है ना वो कर दिया। और एल्स में आप क्या करेंगे, एल्स क्या है कि अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो आप फिर क्या करेंगे, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग में जाएंगे, दिस करेंगे और मैसेज क्या प्रिंट करवा देंगे, इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, कि या तो आपका यूज़र नेम सही नहीं है या आपका पासवर्ड सही नहीं है।
अभी हमने सिर्फ लॉगिन वाली बटन की फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट की है, हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई सही है या नहीं। ये देखें जी, मैंने इसमें कोई रैंडमली चीज़ एंटर की है और उसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ तो ये आपको क्या कह रहा है, इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। लेट्स से कि मैं इसमें यूज़र नेम कासिम लिखता हूँ और जो पासवर्ड था 1 2 3 4 5 हमारा वो लिखता हूँ, तो ये देखें ये लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। मतलब आपने लॉगिन बटन के ऊपर जो फंक्शनैलिटी थी वो आपने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दी है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, शो पासवर्ड जो है ना वो करना चाह रहे हैं कि आप जब शो पासवर्ड करें तो ये जो पासवर्ड है आपके पास ना ये आपको डिस्प्ले हो जाए यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ। तो देखें इसको कैसे कर। अच्छा, तो ये हमारे है जहाँ पे हमने शो पासवर्ड के लिए रखा हुआ था कि अगर तो आप शो के ऊपर चेक बॉक्स है ये क्लिक वगैरह करेंगे तो उससे रिलेटेड जो एक्शन परफॉर्म होना है वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम क्या एक्शन करते हैं, हम लिखते हैं इफ़ शो डॉट इज सिलेक्टेड। ये एक ऑप्शन है आपके पास कि आप ये चेक करें कि शो सिलेक्टेड है या नहीं। तो अगर तो सिलेक्टेड है तो अब आपने क्या करना है, जो पासवर्ड फील्ड थी आपकी, पासवर्ड फील्ड डॉट सेट इको कैरेक्टर एक फंक्शन है, आप इसको यूज़ करेंगे। इसमें आप टाइप कास्टिंग करेंगे कि आप जो भी कैरेक्टर वहाँ पे मौजूद है उसको टाइप कास्ट करें 4 के अंदर और उसको शो करवा दें। और एल्स में आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि पासवर्ड फील्ड डॉट सेट इको कैरेक्टर और आप इसे क्या कर दें, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब कि आपने कैरेक्टर्स की जगह पे क्या स्टैटिक प्रिंट कर दिया है। मतलब ये सिंपल सी बात थी कि आपने कहा कि अगर तो शो सिलेक्टेड है तो पासवर्ड फील्ड में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको कैरेक्टर के 4 के अंदर आपने टाइप कास्ट की और उसको डिस्प्ले करवा दिया। जबकि अगर आपने वो सिलेक्टेड नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह पे स्टैटिक प्रिंट करवा देंगे। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने यूज़र नेम लिखा, अब यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखता हूँ। अभी जैसे ही मैं शो पासवर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये मुझे पासवर्ड शो विजिबल हो गया। अब इसको मैं अनचेक करूंगा, ये स्टैटिक सारे आ गए। ठीक है, तो ये तरीका है कि आप जो है ना आपने लॉगिन की भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर ली, आपने शो पासवर्ड की भी कर ली। अब आप करते हैं रीसेट के ऊपर। रीसेट के ऊपर आप ये चाहते हैं कि जब रीसेट पे क्लिक हो तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाए जिसमें आप यूज़र नेम लिखें और अपना पासवर्ड लिखें और वो आपका जो नया पासवर्ड है वो आपका स्टोर हो जाना चाहिए। ये वो पार्ट है जहाँ पे आपने रीसेट का कोड इंप्लीमेंट करना है कि आप कहते हैं कि जिस टाइम पे रीसेट का बटन प्रेस हो तो जो भी आप कोड परफॉर्म करना चाहते हैं या जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखें। हम क्या करना चाहते हैं, जिस टाइम पे रीसेट का बटन प्रेस हो कि हम यूज़र को कहते हैं कि भाई आप जो नया यूज़र नेम है वो दे दें और नया पासवर्ड है वो दे दें। और आप उन दोनों को यूज़र नेम और पासवर्ड को कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, नेम और पासवर्ड के ऊपर आप यहाँ पे स्टोर करवाएंगे और उसके बाद आप लॉगिन करने के लिए जो नया यूज़र नेम और पासवर्ड था वो यूज़ करेंगे और आप लॉगिन कर लेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जे ऑप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग करना पड़ेगा। इनपुट डायलॉग में आप क्या लिखेंगे कि एंटर यूर न्यू यूज़र नेम, कि आप अपना नया यूज़र नेम लिखें और ये जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा आप उसे कहाँ पे नेम के अंदर स्टोर करवा देंगे। ठीक है, ये नेम कौन से वाला है, ये वाला नेम है जो आपने रखा हुआ था जिसको बाय डिफ़ॉल्ट कासिम रखा हुआ था। और उसके बाद आप क्या करते हैं, पासवर्ड के अंदर इसी तरह पास के अंदर आप स्टोर करवा देंगे जे ऑप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग और आप यहाँ पे लिख दें एंटर यूर न्यू पासवर्ड, कि आप अपना नया पासवर्ड लिखें और वो आप यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। तो दैट्स इट। ये जिस टाइम पे आप रीसेट का बटन प्रेस करेंगे आपसे 2 डायलॉग पूछे जाएंगे कि आप अपना नया यूज़र नेम बताएं, नया पासवर्ड बताएं। आप जो भी यूज़र नेम पासवर्ड बताएंगे नेक्स्ट टाइम आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। हम इसको रन करके देख लेते हैं। अभी देखें बाय डिफ़ॉल्ट तो हम लिख रहे थे कासिम और 1 2 3 4 5 आपके पास आ रहा था लॉगिन सक्सेसफुल। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, मैं नया नेम इसको दे देता हूँ अली
और पासवर्ड इसे देता हूँ 54321। अब मैंने इसको ये पासवर्ड दे दिया है। अब मैं लॉगिन करूँगा तो ये मुझे कह रहा है कि ये अनसक्सेसफुल है, क्योंकि नया मैंने लॉगिन बना दी है। तो अब मुझे लॉगिन करने के लिए अली और पासवर्ड में क्या लिखना पड़ेगा 54321, और ये देखें ये लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। तो मतलब इस तरीके से आप यूज़र नेम और पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। और ये आपका एक छोटा सा लॉगिन का फॉर्म था। अभी इस केस में तो हमने सिंपल 2 वेरिएबल्स के अंदर ये डाटा स्टोर करवाया है, जबकि एक्चुअली आप क्या करते हैं लॉगिन फॉर्म वगैरह जब भी बनाते हैं तो ये डाटा आप अपना किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाते हैं। डेटाबेस कहाँ से हो सकता है, या तो आपका कोई XML फाइल वगैरह हो सकती है, कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कोई आपकी जो है ना MySQL का डेटाबेस हो सकता है। मतलब इन चीज़ों पे आप स्टोर करवाते हैं और वहाँ से इस यूज़र नेम को सेट भी कर रहे होते हैं और गेट भी कर रहे होते हैं।